हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों के बाद फिर से हमारी मुलाकात हो रही है ना। चैप्टर 9 दैट इज़ रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था और एक टॉपिक देखा था जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़े थे? लाइट का किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करना और वापस से बाउंस बैक कर जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ पढ़े थे हम लोग। क्या क्या लॉ था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। और फिर प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़े थे। प्लेन मिरर का इमेज का फॉर्मेशन का नेचर क्या होता है? ठीक है। वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, साइड का इन्वर्जन हो जाता है जिसको लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं हम लोग, है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है। मिरर के जितने सामने ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के बिहाइंड में उतना ही दूर पे इमेज भी बनता है। ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। और भी मिरर फॉर्मूला में स्फेरिकल मिरर भी हम लोग देख चुके हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। न्यू टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखो डेफिनेशन। इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। फुल स्टॉप। ऑब्लिकली का क्या मतलब होता है? ऑब्लिक मतलब अगर मान लो ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, ग्लास होता, शीशा से बना हुआ पूरा ये पोर्शन है। ठीक है। लाइट रे को अगर हम ऐसे इंसिडेंट करवाते, ये कैसा हुआ, कैसा गया? लाइट रे सरफेस के साथ कितने डिग्री पे एंटर हुआ? 90 डिग्री। तो लाइट रे कैसे एंटर हुआ? नॉर्मली बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? नॉर्मली एंटर हुआ। और ऐसे तिरछा करेंगे तो ऑब्लिकली इसको बोलते हैं। अच्छा, ऑब्लिक देते हो ना, ऑब्लिक स्लैश, तो ये हो गया ऑब्लिकली। समझ में आया? किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट रे को तुम ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हो, तिरछा, समझ में आया? हिंदी भाषा में समझ लो, तिरछा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिकली। तो कभी भी लाइट रे कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो लाइट का बेंडिंग हो जाता है। क्या होता है? बेंडिंग। क्यों बेंड करता है और बेंडिंग के क्यों होता है और उससे रिलेटेड क्या फिनोमेनन है? जैसे पेंसिल को डिप किया हो कभी भी, ग्लास शीशा से बने हुए ग्लास में रखो और उसमें देखो, पेंसिल को डिप करके साइड से ऑब्जर्व करना, पेंसिल क्या लगता है? टेढ़ा हो गया। ठीक है। और फिर रिफ्लेक्शन का क्या क्या एग्जांपल है? घर में टैंक होगा या नदी तालाब देखते हो, तो वो क्या लगता है? वो रियल डेप्थ हमको नहीं पता चलता है कि कितना गहराई है। ठीक है। तुम देखना घर में अगर टैंक होगा, बड़ा सा टैंक होगा घर में, तो अगर पानी जब नहीं है ना और एक कॉइन को उसके नीचे रख दो, तो वो जो एक्चुअल डेप्थ है वो तुमको दिखाई देगा। लेकिन जब पानी भर दोगे ना, तब देखना वो चीज तुमको क्या दिखेगा? वो लग रहा होगा कि ऊपर उठ चुका है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको भी समझेंगे थोड़ा। ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में याद रखो क्या होता है? लाइट का बेंडिंग हो जाता है। और कब होता है लाइट का बेंडिंग? जब एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा होता है लाइट। ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम इसका बनाते हैं। इधर कुछ अलग मीडियम है, इधर कुछ अलग मीडियम है। मीडियम का मतलब मान लो इधर पानी है, इधर शीशा है। ठीक है। पूरा शीशा से ये है इसका, इधर पूरा एरिया ग्लास से, इधर वाटर है, या फिर इधर एयर है, इधर ग्लास है, ऐसा कुछ समझो। समझ में है ना? दो ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इसको बोल रहे मीडियम 1 और इसको बोल रहे मीडियम 2। मीडियम 2। ठीक है। इसको मान ले रहे एयर, मान लो इधर, इधर एयर है और इधर ग्लास है, तो एयर जो हो गया इसको बोलेंगे रेयरर मीडियम। रेयरर, फीका, रेयरर मीडियम, फीका एकदम। और ये क्या हो गया? तो डेंसर मीडियम। ठीक है। डेंस है, पूरा ग्लास से बना हो तो डेंस है, वो डेंसर मीडियम। समझ में आया? ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। ठीक है। ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाना है, ये क्या हो गया? तो ये इसको बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है। जैसे मान लो शीशा है, यहाँ इधर पूरा शीशा ही है। ठीक है। या फिर ऐसा समझ, ये बुक ही है, ग्लास से बना होता, शीशा से होता ये बना हुआ। ठीक है। इसका थिकनेस मान लो और होता, मोटा सा शीशा, स्लैब होता है एकदम। और इधर क्या है? तो एयर है ना। लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे तब क्या होगा? किस में एंटर करेगा? हवा से किस में एंटर किया? ग्लास में। फिर ग्लास से जब बाहर निकलेगा तो किधर जा रहा है? ग्लास से फिर से बाहर जा रहा है ना। तो दो बार इसका मीडियम चेंज हो रहा। पहला कब चेंज होगा? जब एयर से ग्लास में एंटर किया। ठीक है। फिर कब होगा? जब ग्लास से एयर में जाएगा। तुमको अगर एक खुले मैदान में दौड़ने बोल दिया जाए तो तुम्हारा रफ्तार क्या होगा?
स्पीड क्या होगा, अच्छा खासा स्पीड होगा, जितना दौड़ने का औकात होगा दौड़ लोगे, ठीक है। लेकिन अगर तुमको भीड़ वाले इलाके में छोड़ दिया जाए, ऐसा भीड़ कि जिधर तुम जाना चाहते हो उधर ना जा पाओ, भीड़ तुमको जिधर ले जाना चाहते हो उधर चले जाओ, जैसे मुंबई का मेट्रो, ठीक है, मुंबई का रेलवे स्टेशन, दिल्ली का मेट्रो, तुमको नहीं भी जाना है तो तुम चढ़ जाओ ट्रेन पे, तुम वहां गलती से खड़ा भी मत रहना, समझ में है ना। अगर गलती से स्टेशन पे खड़े हो गए तो क्राउड इतना आता है ना, झुंड इतना होता है ना, तुम अगर खड़े हो ना गेट के पास, तुम चढ़ जाओगे, तुमको नहीं भी जाना चढ़ जाओगे, और तुमको कहाँ नहीं उतरना कहाँ उतरना वहां उतर भी जाओगे, समझ गए। तो ऐसा हालत होता है, समझ गए। तो लाइफ में ऐसा नहीं करना। बहुत लोग क्या करता है ना, कॉपी करता है दूसरे, वो क्या कर रहा है हम भी वही करेंगे, वो क्या कर रहा है हम भी वही करेंगे। भेड़ बकरी रेस में नहीं बोलते, भेड़ बकरी का रेस में दौड़ गया तुम भी, तुम अपना डिसीजन नहीं ले सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, इधर से एक लाइट रे यहाँ भेज रहे हैं, लाइट रे का यहाँ इंसिडेंट करवाएं। तो जिस भी पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट होता है वहां पे क्या बनाना होता है, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस मतलब यहाँ फेस चेंज हो रहा, बाउंड्री है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, लाइट रे जिस भी पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वहां पे नॉर्मल बनाते हैं। तो एक नॉर्मल बना लो यहाँ, ठीक है, नॉर्मल बन गया। नॉर्मल क्यों बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल से एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ये लाइट कितना एंगल पे इंटर हुआ इस सरफेस पे, तो उसका मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ये नहीं कि कंपास को यहाँ बैठाएं और 0 डिग्री यहाँ रख दिए, 10 20 30 40 50 90 120 बोल दिए, नहीं। कंपास कैसे बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे 0 डिग्री, तो 10 20 30 ऐसा कुछ बता चुके हैं पहले हम लोग, ठीक है। चलो, लाइट को जाना कैसे चाहिए था बताओ, लाइट को जाना कैसे चाहिए, तो जाना जैसे चाहिए ऐसे बना दो, जाना ऐसा ही चाहिए था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या नॉर्मल रियल में होता है, नहीं। क्या करते हैं हम लोग, इमेजिन है किया हुआ है और इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, इंटरफेस। नॉर्मल बना लिए, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। लाइट रे को जाना कैसे चाहिए, ऐसा, लेकिन क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया ना। ये कैसा मीडियम है, रेयर, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर। तो लाइट रे अब अपना एक्चुअल में जो इसका पाथ था ना उसको फॉलो नहीं कर पाएगा, वो बेंड कर जाएगा। अब बेंड किस डायरेक्शन में करेगा, बेंड करने का 2 ऑप्शन होता है। देखो, लाइट रे को इस रास्ते पे जाना था, इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हो चुका है तो लाइट रे अब इधर नहीं जाएगा। 2 ऑप्शन होता है लाइट को बेंड करने का। देखो यहाँ पे ये है ना, इसका एक्चुअल में पाथ ये होना चाहिए था, बेंड करने का इसके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो इधर मुड़ जाए या तो उधर मुड़ेगा, समझ में है ना। 2 ही रास्ता है बेंड करने का, मतलब क्या है, या तो इधर मुड़ जाए या तो उधर मुड़ जाए, ठीक है। तो इधर मुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा तो बोलेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वो उधर मुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम, नॉर्मल से दूर भाग गया ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो बताओ ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेयर से डेंसर ना। तो रेयर से डेंसर कभी भी लाइट रे जाता है तो ये बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट का ये वाला रास्ता हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो लाइट ऐसे आएगा, और ग्लास स्लैब, अगर मान लो ये ग्लास स्लैब है तो ग्लास स्लैब में लाइट लगेगा कि ऐसा चला गया, ठीक है। इसको कौन सा रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आया, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, समझ गया। एंगल का मेजरमेंट कहां से किया जाता है, नॉर्मल से। ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल बताओ, ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, ये एंगल क्या है, आ। क्या यहाँ आई और आर बराबर है, कब बराबर होता है, 2 लाइन ऐसे क्रॉस करता है तब ये एंगल बराबर होता है ना। क्या ये ऐसे गया, ये ऐसे चला गया, ऐसे आ गया ना, तो क्या आई और आर बराबर है, कब बराबर होता है, ये लाइन तो ऐसा है, ये लाइन ऐसा रहता ना, तब ये पूरा आर बोलते तब बराबर होता। तो यहाँ पे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता, समझ में आया। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हुआ क्या इसमें, हुआ ये आफ्टर रिफ्रैक्शन
लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट रे क्या हुआ, बेंड करिए। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, लाइट रे किधर बेंड कर गया, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। समझ गए? चलो दूसरा डायग्राम बनाओ। ये रेयर था, ये डेंसर था, ठीक है ना, बना लिए। उतना ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है, उतना ज्यादा बेंड करेगा, किधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ ज्यादा मुड़ेगा। समझ में आया ना? अगर ये ग्लास होता और ये एयर होता तब इसको डेंसर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रेयर बोलते हैं। ठीक है, देखो फिर से बना रहे हैं, यहाँ बगल में बनाओ डायग्राम, फिर से इसी चीज को बनाओ। इस बार इधर डेंसर मीडियम है, नीचे बनाओ, बगल में जगह नहीं, नीचे बनाओ, ठीक है। डेंसर मीडियम बेंच में बना दो, डेंसर मीडियम, और इस बार ये रेयर मीडियम है, ठीक है। और ये इंटरफेस से बार बार नहीं लिख रहे हैं, समझ में आया ना? ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 एक जगह लिख दिया। हाँ, देखो यहाँ पे लाइट रे अगर फिर से ऑब्लिकली इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हुआ, जिस भी सरफेस पे हिट किया है वहां पे क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना ले रहे हैं, बन गया नॉर्मल। लाइट रे को जाना कैसे चाहिए था, ऐसा निकल जाना चाहिए था, है ना, लेकिन ये इधर इस बार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट रे इस बार किस मीडियम से होके गुजर रहा है, डेंसर से, और किधर इंटर कर रहा है, रेयर में। इसके पास मुड़ने का 2 ऑप्शन है, इधर मुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उधर मुड़ेगा क्या कहलाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बताओ ये किधर मुड़ेगा, डेंसर से रेयर कभी भी इंटर करेगा, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो लाइट रे बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस बार ये हो जाएगा, उधर चला जाएगा लाइट। समझ है ना? ठीक है। इस बार बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा। इसमें क्या था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा। इसमें क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम। समझ गए? बनाओ इसको। तो इसमें क्या लिखेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन light ray bends away from the normal, away from the normal। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट रे किधर बेंड किया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ गए? लिखना है लिख देना, इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड है, नॉर्मल, ठीक है, एक जगह लिख दिया, बार बार नहीं लिख रहे, ठीक है। इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहीं पे ना इंसिडेंट हुआ लाइट रे, बना लिए, हो गया। चलो थर्ड, कैसा भी मीडियम रहे, रेयर डेंसर है चाहे डेंसर से रेयर है, लाइट रे को अगर नॉर्मली तुम इंसिडेंट करवाओगे तो ये सीधा निकल लेगा, कोई बेंडिंग वगैरह नहीं होगी। मिरर के केस में क्या हो रहा था बताओ, प्लेन मिरर के केस में लाइट रे का इंसिडेंट करवा रहे थे ऐसे, इसको यहाँ हिट किया था, वापस से कितने डिग्री पे चला गया था, 0 डिग्री पे। यहाँ पे क्या होगा, पॉली सरफेस नहीं ना है, लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाएगा तो विदाउट डेविएशन ये इसी तरह चला जाएगा, ठीक है। बनाओ उसको। कैसा भी मीडियम रहे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, लिख दो, लिखना है तो रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, ठीक है, कैसा भी मीडियम रहे इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें लिख दो व्हेन लाइट रे
light ray passes along the normal it travel करेगा अनडिफ्लेक्टेड, कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, अनडिफ्लेक्टेड, ऐसे ही पास हो जाएगा। समझ में आया? नॉर्मल के डायरेक्शन ही पास हो जाएगा। समझ गए? चलो लिखो अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, ये डायग्राम फिर से बनाओ, हेडिंग तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और इस डायग्राम को फिर से बनाओ। बना लिए? चलो सुनो, लाइट का बेंडिंग क्यों होता है? ठीक है, जैसे तुमको बोले अगर एक ओपन स्पेस में अगर तुमको दौड़ने बोला जाए तो तुम्हारा स्पीड कुछ अलग होगा, फास्ट दौड़ जाओगे। लेकिन अगर एक क्राउडेड प्लेस में दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो तुम्हारा स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। तो लाइट के साथ भी वही है। लाइट अपना मैक्सिमम स्पीड कितना है लाइट का, जो एक्चुअल में स्पीड है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना है स्पीड ऑफ लाइट? सी से लिखते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले तो आता है 3, यहाँ 3 जीरो कम कर देंगे तो किलो हो जाएगा, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 5 जीरो लगा दो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है लाइट। 1 सेकेंड में हमसे 1 कदम नहीं चला जाता। समझ में आया? और लाइट 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। समझ गए? तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में बोलो या एयर में बोलो, वैक्यूम में तो इतना है, एयर में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे मीडियम में से गुजरेगा, दूसरा मीडियम ग्लास हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डायमंड हो गया, रूबी हो गया, सफायर हो गया, बहुत सारा ये ऑप्टिकल, ये जो अलग अलग मीडियम जो होता है उससे गुजरेगा, तो लाइट का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है वो डेंस कितना है। ज्यादा डेंस होगा तो स्पीड क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो बना लिया इसको। तो स्पीड कम होने की वजह से लाइट रे बेंड कर जाता है। चलो लिखो, और भी चीज इंक्लूड कर लो। देखो, लाइट रे जब इस मीडियम में आ रहा तो हम बोल देते हैं इसमें स्पीड कितना है? v1। ठीक है, लाइट का स्पीड होगा कितना होगा? v1। इसमें स्पीड कितना है? v2। ठीक है, लाइट का स्पीड। ठीक है, v1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। v2 क्या है? स्मॉल v है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज जान लो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखो इधर मान ले रहे एयर है, ठीक है, और इस साइड में मान ले रहे कोई मीडियम है। मीडियम हो सकता है कुछ भी, क्या क्या हो सकता है? ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इधर क्या है लेकिन? एयर। ठीक है, तो क्या किया जाता है? लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट करवाया गया, जिस भी पॉइंट पे हिट किया वहां पे क्या बना? नॉर्मल। ये बताओ, एयर है तो रेयर है, मीडियम है तो ये क्या है? डेंस है। लाइट रे को किधर जाना चाहिए था? ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन बेंड किधर हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान से समझने जो टॉपिक बता रहे। ठीक है, ये जो है एंगल आई बोलते हैं और ये जो एंगल है सो आर बोलते हैं। यहाँ पे स्पीड, एयर में स्पीड कितना होता है लाइट का? क्या लिखें? v1 लिखें कि v2 लिखें कि c लिखें?
सी से लिखते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट, सी। v1 v2 क्यों लिखे हैं बताओ? v1 v2 स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीडियम 2, दो अलग मीडियम था ना, मीडियम 1 और मीडियम 2 था, इसलिए हम लोग 1 और 2 लगाए। यहाँ पे देखो तो एयर है, एयर को हम लोग स्पीड जो है ना उसको सी से लिख देते हैं, तो सी लिख दिए। मीडियम में तो भी लिख दे रहे हैं, v1 v2 लिखने की जरूरत नहीं, c1 हो चुका ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड है उसको लिख दे रहे हैं v। तो देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, हम लोग बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं म्यू से, इससे लिखते हैं म्यू से। तो म्यू क्या होता है? म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता किसका है? लाइट रे किसमें इंटर हुआ? एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। लाइट रे किसमें इंटर हुआ बताओ? इस मीडियम में ना, किससे इंटर हुआ? एयर से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है? लाइट जिस मीडियम में इंटर होता है, किसमें इंटर हो रहा है बताओ? इससे इंटर हो रहा है। किससे इंटर हो रहा है? इससे। तो ऊपर तो एयर है ना, एयर छोड़ दो, लाइट किसमें गया बताओ? इसमें गया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। ध्यान से सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी निकलता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट होकर के निकलता है कि पहले कौन सा मीडियम था और लाइट रिफ्रैक्शन होने के बाद किस मीडियम में गया। तो किस मीडियम में गया? इस मीडियम में गया। और पहले कौन सा मीडियम में लाइट था? इस मीडियम में था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा लाइट जिस मीडियम में गया है। किस मीडियम में गया? इस मीडियम में गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। किसके रिस्पेक्ट में? जिससे गया है। तो जिससे गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो उसको हटाओ, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालने का जो तरीका है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का जो तरीका है, वो होता है लाइट जिसमें गया उसका निकलेगा। लेकिन हम लोग स्पीड लिखते हैं, स्पीड किसका लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखेंगे पहले, बाय में लिख दे रहे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय, या वैक्यूम भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू जो होता है वो क्या होता है? c बाई v होता है। देखो ध्यान से समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकलता है लाइट जिस मीडियम में जा रहा है, तो जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या लिख दिए? म्यू, ठीक है। और ये होता क्या है? किस मीडियम से किस मीडियम में था पहले लाइट रे? इस मीडियम में ना, उसका स्पीड। और किस मीडियम में गया? इस मीडियम में है ना, इसका स्पीड। दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? ये बताओ, किसमें स्पीड ज्यादा होगा? एयर में कि मीडियम में? एयर में ये ज्यादा होगा क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा है। मीडियम में क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। तो बताओ, एक न्यूमरेटर में वैल्यू जो बड़ा है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू वो छोटा है, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 से बड़ा। समझ में आया ना? 1 से बड़ा। तो इस दुनिया में जितना भी मटेरियल है ना, ग्लास हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, किरोसिन, अलग अलग मटेरियल, ठीक है ना, सबका जो ट्रांसपेरेंट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी तरह निकाल के लिख दिया गया, टेबल बना दिया गया। 10 क्लास बुक में देखे थे, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है डायमंड का। कितना? 2.5 के आसपास लगभग, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि लाइट उसमें अगर इंटर होगा ना तो कितना बेंड करेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसमें बेंडिंग क्या होगा? ज्यादा। समझ में आया? डायमंड में क्या होता है? एक बार लाइट के अंदर इंटर हो जाता है ना तो अंदर ही बेंड करता रह जाता है, इसे चमकता चमकता दिखता है। समझ में आया? आगे और भी बताएंगे डायमंड का कंसेप्ट, उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अभी ये समझ में आया? देखो ध्यान से सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकलता है जिस मीडियम में लाइट जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? जिससे जा रहा है। और लेकिन लिखते क्या है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है मीडियम का, लेकिन लिखते स्पीड किसका है? ऊपर में पहले जिससे जा रहा है, और बाय में क्या? जिसमें जा रहा है। समझ में आया ना? इसको साइड में कहीं लिखो, तो लॉज लिख रहे हो ना, लॉज जहां लिखे होगे ना वहीं साइड में कहीं छोटा सा ब्रैकेट करके लिख लो ना। जितने भी मटेरियल ट्रांसपेरेंट होते हैं सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल करके टेबल बना करके रखा हुआ है। समझ में आया? जैसे कितने भी मटेरियल है, डेंसिटी लिखा हुआ है सबका, उसी टाइप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल का लिस्ट मिल जाएगा, तो ठीक है, बुक में होगा। तो ये ऐसे निकाला जाता है, ठीक है ना, कि उस मीडियम में स्पीड कितना हो गया, बाई में रखो, और लाइट एयर से जब जा रहा था तो न्यूमरेटर में वो स्पीड रहेगा। मतलब ऊपर एयर रखा गया और पानी का निकालना है तो पानी रख लो, ग्लास का निकालना है ग्लास रख लो, ठीक है। और ऐसे करके जितना भी वैल्यू होगा टेबल बना करके लिस्ट टेबल बना के रख दिया गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिए, एयर है क्या कि कुछ और लिए हैं? मीडियम 1 बोल रहे हैं ना, और मीडियम 2 है। हो सकता है यहाँ पानी हो या ग्लास हो, तो यहाँ तो दोनों मीडियम हो गया ना कुछ, तो इसका मतलब इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और इसका भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख दे रहे हैं μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिख दे रहे हैं μ2। लिखते जाओ, समझ में आया? वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक डेफिनेशन फिर साइड में कहीं लिखो,
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं भी कॉपी के हेडिंग में लिख लो ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट समझ गए, जैसे एब्सोल्यूट है उसी तरह ये भी है, लेकिन रिलेटिव वर्ड यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं है इस बार। जो टेबल जो बना हुआ है ना लिस्ट, वो क्या रख के बना हुआ, ऊपर में एयर और इधर कुछ और, ठीक है। देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी क्या बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता है, लाइट है जिसमें इंटर हुआ, और किससे इंटर हो रहा था, एयर से, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे बताओ लाइट रे किसमें इंटर हो रहा, इस मीडियम 2 में ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, समझ में आया। तो जैसे कंपैरिजन करने के लिए रिस्पेक्ट, जैसे तुम्हारा एग्जाम ही होता है 25 नंबर का, तो तुम 5 नंबर ला के हीरो बनते हो जो, ठीक है। तो 25 तुम्हारा ये 5 मार्क्स है, किसके रिस्पेक्ट में है 25, किससे तुलना किया जा रहा, तो जिससे तुलना किया जाता है उसको कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल रहा, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये होता क्या है, ये होता है, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन स्पीड किसका लिखेंगे पहले, इसका या उसका, उसका, तो क्या लिखेंगे, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, लिखे ना ये, ठीक है। तो μ2 को ऐसा भी लिखा जाता है, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू क्या, v1 बाई v2, ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है। रिलेटिव समझ में आ गया ना, अलग अलग मीडियम होगा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, फिर शॉर्टकट बताएंगे हम, ये जो रूल है जो किताबी भाषा है उसके अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना, तो शॉर्टकट बताएंगे, हम इतना थोड़ी दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, बोलते क्या है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ, रेशियो है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, निकलता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, लेकिन स्पीड पहले किसका लिखते हैं, 1 का, फिर बाई में 2 का, समझ में आया। हाँ ठीक है, आखिर वो भी वहां पे है, देखो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला, इसका, यानी म्यू लिखा हुआ यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में, कितना है, यहाँ 1 लिख दे, हो गया भाई चीज। यहाँ पे क्या है C और यहाँ क्या है V, कुछ नहीं, एक ही है दोनों चीज, समझ में आ गया ना, ऊपर में एयर है तो 1 होता है, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, समझ गए, लिख लिया यहाँ तक। चलो अब लॉ में आओ, लॉज में आओ, लॉज जहाँ लिखे वहाँ लिखो, ये दो चीज 10th में ही पढ़ना था, हमको बताना पड़ा इसलिए अभी लॉज, नहीं तो लॉ कंप्लीट हो गया होता, समझ में आया, सब चीज तो बता दे रहे, 10th वाले बता रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। बताओ इसका SI यूनिट क्या होगा, ऊपर में क्या है स्पीड, नीचे भी क्या है, नो SI यूनिट, नो डायमेंशन, समझ में आया, हार्टलेस कैरेक्टरलेस, समझ में आया, बस 2.5, कोई यूनिट नहीं होता इसका, समझ गए। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिर्फ वैल्यू होता है, ठीक है ना, कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता, याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। चलो लिखो, लॉज लिखो जल्दी से। पहला लॉ क्या था उसमें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे होता है, लिख लो ये, वो यहाँ पे भी वही है, लिखो फर्स्ट लॉ, लॉ जहाँ लिखे वहां पे लिखो फर्स्ट, इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane, क्या मतलब है इसका, बताओ। ये रहा इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे कैसा हो गया, ऐसा हो गया ना, ऐसा, ठीक है, और नॉर्मल यहाँ पे क्या है, ऐसा, है ना। ये तीनों हमेशा क्या, अगर एक प्लाई यहाँ पे रख देना या चार्ट पेपर या कुछ भी रख दे प्लेन सरफेस, ये तीनों एक ही सरफेस पे आएगा, ये मतलब हुआ, समझ में आया। ऐसा नहीं होगा नखड़ेबाज कि रिफ्लेक्टेड इधर चला गया तो एक प्लेन में आएगा क्या, नहीं, समझ में आया, कलयुग का कुछ भी हो सकता है क्या, नहीं होगा, समझ में आया। बहुत प्राचीन समय से ऐसा ही होता रहा है,
आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। समझ में आया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे आएगा। और रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग? ये पढ़े थे इस टाइप से, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे आएगा। और उसमें और क्या पढ़े थे कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है? इक्वल। यहाँ इक्वल होता है क्या? नहीं, तो क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल। साइंटिस्ट लोग खोज के निकाल लिया कुछ और जुगाड़ कि क्या इक्वल होता है। तो जब नहीं होता है, एंगल इक्वल नहीं होता है, तो आखिर कुछ तो इक्वल होता होगा ना, तो नहीं बख्शा उसको भी। समझ में आया? तो जो इक्वल होता है लिखो सेकंड। बहुत खतरनाक साइंटिस्ट है ये, क्या क्या खोज के दिखाए बता रहे थे। ठीक, लिखो सेकंड, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडिया। इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडिया। मीडिया मत लिखना, मीडिया क्या है? प्लूरल है। ठीक है, फिर से सुन लो। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर एनी टू मीडिया। अभी लिख लो, फिर बताते हैं क्या मीनिंग है इसका। नीचे लिखो दैट इज, देखो ये जो भी एंगल बन रहा है ना, ये जो भी एंगल बन रहा है, इसका क्या लेना है? साइन। तो क्या लेंगे? साइन आई। पूरा नाम होता है ऐसा या नहीं, शॉर्ट में लिखते हैं क्या? साइन, ऐसा ही। फिर रिफ्लेक्टेड है जो एंगल बना रहा, क्या? आर। तो क्या लिखेंगे? साइन आर। ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये बताए थे। ठीक है, देखो यहां तक, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट। ठीक है, लिख लिया यहां तक? लिखे? और ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना आता है? लिख लो, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, उसी के बराबर आता है। लिखो क्या मीनिंग है बता रहे हैं। और इसी को बोलते हैं क्या? स्नेल्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम है, जिसे तुम्हारा नाम है डब्लू। डब्लू लॉ, समझ में आया? च्युइंगम लॉ। लिख लिए? देखो क्या मीनिंग है इसका, ये बता रहे हैं, ध्यान से समझो इसको। देखो लिख लिया यहां तक? यहां पे हम इधर एज्यूम कर ले, बनाना नहीं, बस समझो यहां तक। ठीक है, इधर वाटर एज्यूम कर ले रहे हैं और इधर ग्लास एज्यूम किए हुए हैं। ठीक है, ग्लास, हमारे पास टेबल अवेलेबल है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ठीक है, तो लाइट है कुछ ऐसा आया होगा, गया होगा उधर, जाना ऐसा चाहिए था इसको, नॉर्मल यहाँ बना लेंगे तो किधर बेंड करता हुआ दिखेगा? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ऐसा कुछ रहा। ये वाटर है तो इसे क्या मान ले? μ1 और ये μ2। ठीक है, चलो ऐसा लिख दें, वाटर है और ये क्या है? ग्लास है, μg लिख दें। तो बताओ कैसे निकलेगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा ना। कैसे निकलेगा? टेबल तो है ना हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड, पहले से देखो टेबल बन चुका था, ये अपना कारनामा बाद में किए हैं। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के टेबल बना के रख दिया गया था, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा ना, इसका कुछ होगा 1 पॉइंट कुछ होगा, इसमें भी कुछ होगा, तो डिवाइड करके मान लेते हैं 1.25 आया होगा। समझ में आया? कुछ आया होगा ना वैल्यू, 1.25 आया होगा। ठीक है, ये कैसे वैल्यू के हम लोग कैलकुलेट किए? जो टेबल जो हमारे पास अवेलेबल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन करके मान लिए ये इतना आया होगा। ठीक है, बाद में ये जो साइंटिस्ट हैं स्नेल, ये क्या किए? इनको इतना में मन नहीं भरा। ठीक है, तो देखो ये क्या कारनामा करने बैठे। ये वही लिए, वाटर लिए और इधर क्या लिए? ग्लास लिए। ठीक है, यहां पे देखो लाइट ऐसे भेजे और फिर किधर मुड़ जाएगा? ये है ना, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लेते हैं ये 30 डिग्री, तो ये मान लो रहा 18 डिग्री, कम होता है ना, डेंसर में जाएगा। फिर क्या किए? फिर से क्या किए? एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएं, कर दिए 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा थोड़ा। ये हो गया मान लो 35 डिग्री। समझ में कुछ आया होगा? 35 डिग्री।
ठीक है। फिर से क्या किया, फिर एंगल बढ़ाएं और फिर से ये एंगल कुछ हुआ, ठीक है। अब ये इधर क्या है बताओ, वाटर है, इधर ग्लास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका इसके रिस्पेक्ट में कितना आ चुका है, 1.25। किसके मदद से, जो टेबल दिया हुआ था उसकी मदद से। अब ये क्या किया है ना, यहाँ पे लिए sin 30 और लिए क्या sin 18। sin 30 का कुछ वैल्यू होगा, sin 18 का कुछ वैल्यू होगा, और उसको डिवाइड किए ना तो क्या पाए, वो नंबर आया 1.25 है। समझ में आया, कुछ होगा ना, sin 30 में भी कुछ होगा, sin 18 में होगा कुछ वैल्यू, तो कितना आया 1.25 आया। फिर बताओ, फिर एंगल चेंज कर दिए ना, तो उसके हिसाब से ये भी तो चेंज हो गया, ये भी तो चेंज हो गया, डिनोमिनेटर में भी चेंज हो गया ना। तो फिर से क्या देखें कि साइन अगर हम 60 कर रहे हैं ना और फिर से साइन 35 ले रहे हैं ना, तो वैल्यू फिर से कितना आ रहा, 1.25। समझ में आया। तो एक और तरीका निकाल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खोजने का ही, समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए क्या बोले कि अगर साइन ले लें एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ले लें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, बार बार वही आ रहा है ना, ठीक है। ये वैल्यू किसके लिए, पानी और ग्लास के लिए लिए, तो 1.25 आ रहा। कुछ और लेते तो क्या होता, कुछ और, इसलिए वर्ड लिखवाए लास्ट में क्या, फॉर एनी टू मीडिया लिखवाए ना। तो अगर आई चेंज करोगे तो आर भी तो चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना आर नहीं चेंज हो रहा, अगर आर नहीं चेंज होता तब वैल्यू अलग अलग हो जाता फिर, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर करो, साइन आई बाई साइन आर करो, ठीक है। तो जो वैल्यू आता है हर बार क्या आता है, कांस्टेंट आता है। समझ में आया, इसी को कौन बताए, स्नेल बताए, तो नाम क्या हो गया, स्नेल्स लॉ। समझ में आया, ठीक है। चलो यहां तक लिख लिया हो ना, ठीक, समझे इसको, ठीक है। कि साइन करके और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें भी देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर और भी एंगल चेंज किए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग पे क्या पाए कि रेशियो निकालने, देखो इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा। ये एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल होता है जहाँ पे ना, वहां पे सब करके दिखाया भी जाता है और वैल्यू एकदम एग्जैक्ट वही आता है। समझ में आया। तो एंगल के टर्म में निकाल दिए और वो जो टेबल बना था किसके टर्म में बना था, स्पीड के टर्म में ना, तो दोनों से वैल्यू क्या आ रहा, सेम आ रहा। समझ में आया। तो इसी को बोलते हैं क्या, स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलो देखो अब न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन करेंगे उसमें कैसे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, या फिर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट बताएं, ठीक है। लिख लो न्यूमेरिकल में क्या करना है, ठीक है। जैसे देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इधर का स्पीड कितना v1 और इस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना v2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ2, ठीक है। क्या क्या रूल बताएं लिखने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का बताओ, कैसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, और ये आता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय में क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये तरीका बताएं लिखने का। और एक चीज स्नेल जो किए वो क्या किए, इसी को क्या लिखते हैं बताओ, μ2 बाई μ1 को क्या लिखते हैं, μ2 1 लिखते हैं ना, इज इक्वल टू क्या v1 बाई v2। और स्नेल जो थे वो क्या किए, वो बताएं, जो भी इंसिडेंट रे एंगल बना रहा नॉर्मल के साथ, तो इसको क्या बोल दे, वो साइन ले लो, साइन आई बाई में क्या, साइन आर। तो ये किसके बराबर होगा, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट। तो ये भी आया किसके बराबर, μ2 1 के बराबर। तो μ2 1 मतलब क्या, μ2 1 मतलब क्या, μ2 बाई है ना, हुआ, ठीक है। तो ऐसे अप्लाई करोगे तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि देखना पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, और लिखते किसका स्पीड है, जिसमें पहले था, और फिर लाइट है जिसमें गया। और इसमें क्या करते हैं, जिसमें लाइट इंसिडेंट रे जो है कितना एंगल बनाया, रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाया, इक्वल टू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू आ रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टेबल से, और ये उसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं अप्लाई करना। देखो दूसरा मेथड जो अप्लाई करने का, वो देखो, देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा मीडियम है, ये जो भी मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ1, तो यहाँ लिखो μ1, और यहाँ पे स्पीड कितना है, तो लिखो v1। ये आसान है, जिस भी मीडियम में हो वहीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहीं का स्पीड भी लिख दो लाइट का, इक्वल टू किस मीडियम में क्या लाइट रे, इसमें, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है μ2, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, इसमें वेलोसिटी कितना है
V2। कौन आसान है अप्लाई करना? ये हो, क्योंकि यही चीज आएगा, देखो यही चीज आएगा μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 आ जाएगा ना। तो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा बताओ, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जी टर्म जो है एंगल के टर्म में। तो बताओ ये इस मीडियम में बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। और इस मीडियम में जो लाइट रे कितना एंगल बनाया? I। तो क्या लिखेंगे? साइन I। समझ गए? इज इक्वल टू किस मीडियम में लाइट रे गया? इस मीडियम में गया ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? μ2। और इसमें कितना एंगल बनाया वो लाइट रे? R। तो क्या लिखेंगे? साइन R। ये आसान है अप्लाई करना, समझ में आया? फिर से देखो, जिस मीडियम में तुम देख रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी में देखो स्पीड कितना है? V1। जिस मीडियम में लाइट रे गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी में देखो स्पीड कितना है? V2। दोनों मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह यहाँ देखो एंगल के टर्म में अप्लाई करना चाहते हो तो μ1, ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाया इस मीडियम में? I1। तो I बनाया, तो क्या लिखेंगे? साइन I इक्वल टू जिसमें गया μ2 और कितना एंगल है? R। तो क्या हो जाएगा? साइन R। तो इसको याद रखो, अप्लाई इसको करेंगे, समझ में आया ना? क्वेश्चन और आगे के टॉपिक जब भी पढ़ेंगे तो लिख लो उसको, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो इसको, ठीक है? न्यूमेरिकल में ऐसा ही करेंगे और आगे का टॉपिक में भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है? ये नॉर्मल है।